जावास्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट का पर्पज़ क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पहले तो एडिटर ओपन कर लेता हूँ, CMD करके यहाँ से मैंने VS कोड ओपन कर लिया, कोड डैश डैश, उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं, जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या है। जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पज़ होता है कि वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस अगर हमें करना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। बट क्लाइंट साइड वैलिडेशंस अगर हमें करने के लिए हमारे सर्वर साइड भी वैलिडेशंस होते हैं, जैसे क्लाइंट साइड है वैसे सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन होता है। बट सर्वर साइड वैलिडेशंस अगर हम करेंगे तो हमारा सर्वर मोस्टली बिजी रहता है, इसलिए हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन मोस्टली प्रीफर करते हैं। जो अननेसेसरी जो नहीं है उसको हम क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल अगर यूज़र का नेम है, एज है, सही तरीके से दे रहा है, यूज़र नहीं दे रहा है, तो हम क्लाइंट साइड पे भी वैलिडेट कर लेते हैं। अगर बहुत ही क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उसको क्या करते हैं, सर्वर साइड पे रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई बाईपास करके हमारी चीज़ों को हैक कर दिया। हाँ, जावास्क्रिप्ट में भी मतलब उतनी आपको सेफ्टी नहीं देता है। आप डिसेबल कर दोगे जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से तो वो कैसे काम करेगा, कोड काम ही नहीं करेगा कोड, तो फिर तो बाईपास हो ही जाएगा। ऐसे HTML5 में भी है, जैसे अगर हम देखें एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं test.html। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा करके शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी टैब दबा दिया, ये हमारा कोड आ गया। इसमें HTML5 के थ्रू भी तो हम वैलिडेशन लगाते हैं ना। वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो हम अगर यहाँ पे देखें तो जैसे हमने फॉर्म टैग लगाया, फॉर्म टैग में हमने एक इनपुट, हाँ इनपुट टैग लगाया, इसमें हमने टेक्स्ट लगाया और हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा दिया, प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम कर दिया। एंटर योर नेम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मैक्स लेंथ लगा दिया, जैसे मैक्सिमम लेंथ हमने दे दिया कि मैक्सिमम अगर ये जाएगा तो 30 अल्फ़ाबेट्स ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे BR लगा करके नेक्स्ट वाले में कर दिया। इसमें हमने मैक्स मिन का अगर हम यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप इक्वल टू हमने नंबर दे दिया और नंबर में मैंने यहाँ पे एंटर योर एज दे दिया। प्लेस होल्डर के थ्रू हमने यहाँ पे एक हिंट दे दिया, एंटर योर एज। इसमें मैक्स लेंथ नहीं चलता है, इसमें मैक्स और मिन चलता है। ठीक है, मैक्स हमने दे दिया यहाँ पे, अगर पहले मिन दे देते हैं, मिन हमने दे दिया, मिन में 18 दे दिया और मैक्स में हमने दे दिया 60। अब इसमें हम टाइटल भी लगा सकते हैं, टाइटल भी एक होता है, जैसे टाइटल हमारा यहाँ पे एक टैग होता है, बट ये टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें एक तो हमारे पास प्लेस होल्डर के थ्रू भी हम यूज़र को एंड देते हैं, टाइटल के थ्रू भी हम ये भी यूज़र एंड देते हैं। तो यहाँ पे तो वैलिडेट का मतलब एक हो गया कि हमने एक यूज़र पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इतने से ज़्यादा हमारा नेम नहीं हो सकता, इतने से मिनिमम हमारा एज नहीं हो सकता। टाइटल में हमने दे दिया कि एज शुड बी 18 to 60, एक यूज़र के हिंट के तौर पे दे दिया। और यहाँ से हमने इनपुट टाइप सबमिट दे दिया, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे हमने सबमिट अगर हमने लगाया तो वैल्यू नहीं देंगे तब पर भी काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम रन करा करके देखते हैं। यहाँ से नहीं चल रहा तो हम इसके कोड से जा करके यहाँ से रन करा लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आया, चाहे आप ओपन और क्रोम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टाइटल जो हमने दिया था ना, वो आपको यहाँ पे टाइटल वाला शो करेगा जब हम उसमें माउस पॉइंटर ले जा करके थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे। तो बाकी प्लेस होल्डर तो ये है। अब हम यहाँ से अगर हम 30 अल्फ़ाबेट्स अगर हम ज़्यादा देते हैं, जैसे 1 2
3 इस तरीके से अगर हमने कुछ 30 से अगर हमने मैक्सिमम दिया तो अभी ये टाइप नहीं होगा। इसके बाद हम कीबोर्ड से प्रयास करेंगे बट ये टाइप नहीं होगा। ऐसे हमारा यहाँ पे मिनिमम हमारा 18 दिया गया, अगर हम 12 प्रेस करेंगे तो ले लेगा, लेकिन अगर हम एरो की के थ्रू यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो 18 से नहीं जाएगा। या फिर आप इन केस मान लीजिए हमने 12 टाइप भी कर दिया और हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लेगा, तो ये आपको टाइटल बताएगा। तो ये हमने जो टाइटल में दिया वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये ऑटोमेटिक ले लेगा आपको। तो अब इसमें कुछ लोग होते हैं जैसे वायलेटेड इंस्पेक्ट करके भी क्या करते हैं कि बाईपास करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जा करके आपको फॉर्म में जा करके यहाँ से क्या है मैक्सिमम मिनिमम अगर हमने प्रॉपर्टी दी है इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ से 12 दे करके इसने क्या किया सबमिट मार दिया, तो हमारा डेटा सबमिट हो गया। तो ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट को भी अगर हमने ब्राउजर की सेटिंग से जा करके डिसेबल कर रखा है तो वो चीज़ें क्या करेगा, दिक्कत करेगा कि वहाँ से भी हम काम कर। तो यहाँ से भी अगर हमने ब्राउज़र से अगर डिसेबल कर रखा है तो फिर वो चीज़ें भी बाईपास हो जाती हैं आसानी से। तो हम यहाँ पे इसको वैलिडेट अगर हम HTML5 की जगह पे अगर हम HTML5 की जगह पे अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो देखते हैं कैसे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कभी कभी हम डायनेमिक भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसको आप DHTML का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो DHTML का कॉन्सेप्ट है उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों यूज कर सकते हो। तो फिलहाल अभी अगर हम यहाँ पे वैलिडेट करने की बात करें तो जो इंस्पेक्ट करके हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, अगर हमको उसको अवॉइड करना है तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड बॉडी के क्लोज होने से पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब इसमें स्क्रिप्ट को अगर हमें टेस्ट करना है कोड को रन करा करके तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और एक तरीका आपका ये भी होता है कि आप हेड के अंदर जैसे टाइटल देते हो वैसे ही यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, टॉप या बॉटम में। बट रिकमेंडेड आपका होता है कि बॉडी के क्लोज होने से पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका डॉम पहले लोड हो जाता है, फिर जावास्क्रिप्ट के कोड आपके चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो इससे क्या होता है यूआई जो है यूजर को इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कुछ लंबे प्रोसेस हमने लगाए हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादातर हम स्क्रिप्ट को बॉडी के क्लोज होने से पहले लगाते हैं, या तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे इसको हेड के अंदर भी लगा सकते हैं। बट रीज़न दैट कि यहाँ पे हम डॉम हमारा जो होता है थोड़ा सा फास्ट लोड होने की वजह फास्ट लोड हो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो इधर भी यूज कर सकते हो, हेड के अंदर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें हम जब हेड या बॉडी के क्लोज होने से पहले स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं तो ये स्क्रिप्ट हमारा क्या है HTML का ही पार्ट है, बट ये टैग हमें अलाउ करता है कि इसके अंदर हम JS का कोड लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टाइल टैग होता है वो भी HTML का ही टैग है, बट उसके अंदर हम CSS का कोड हम लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी कोड्स होते हैं जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे यहीं पे हम इवेंट का इस्तेमाल करते हैं, इवेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इवेंट जो हम यूज करेंगे वो इनलाइन के लिए यूज करते हैं। इनलाइन JS अगर हमें लगाना है तो हम इवेंट एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। कौन से एट्रीब्यूट का? इवेंट एट्रीब्यूट। अब इसी तरीके से अगर हम CSS में थोड़ा सा कंपेयर करें तो CSS में क्या होता है कि CSS में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इनलाइन CSS के लिए। सिमिलर अगर हमें इनलाइन की जगह पर अगर हमें इंटरनल CSS लिखना होता है तो वहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं। स्टाइल टैग यूज फॉर इंटरनल CSS। सिमिलर यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, यूज फॉर इंटरनल JS, ठीक है। इसमें भी आपका एक्सटर्नल JS होता है, जैसे आपका एक्सटर्नल
CSS होता है। इसके लिए .css जो भी हमारा फाइल का नाम होता है, जैसे style.css हम लिखते हैं, वैसे ही हम सिमिलर अगर हम एक्सटर्नल JS अगर हम फाइल बनाते हैं तो कोई भी हमारे पास फाइल का नाम होगा abc.js के नाम से अगर हम कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं तो स्टाइल टैग का तो यूज हम लोग करते नहीं हैं, डायरेक्ट कोड लिखा जाता है। ऐसे सिमिलर जब हम एक्सटर्नल JS लिखेंगे तो वहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक मान लीजिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले जाते हैं और हमने H1 लगाया। इस H1 में अगर हमने यहाँ पे एक इवेंट लगाते हैं, जैसे ऑन क्लिक इवेंट्स है, क्लिक में हमने एक अलर्ट, एक मैसेज हमने दिया हेलो। अच्छा, जब कोई चीज़ डबल कोड के अंदर होती है तो उसको हम जो अंदर की चीज़ें होंगी वो सिंगल कोड में लिखेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर कुछ इस तरीके से हमने मैसेज दे दिया। तो अब हम इसको अगर हम रन करा करके यहाँ से अगर हम ब्राउज़र में चेक करेंगे, रिफ्रेश मारते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे हमारा अलर्ट आ जाएगा। मीन्स ये हमने क्या किया, इवेंट का इस्तेमाल करके हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है। आप ऐसे ही सिमिलर अगर आप कंसोल की चीज़ों में भी अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कंसोल पे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक हियर एंड चेक इन कंसोल, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, वो हमारा कंसोल में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, हेलो। और इस पर हम करेंगे तो ये हमारा अलर्ट एक पॉपअप की तरह आएगा। तो कभी कभी हम अलर्ट को विंडो डॉट अलर्ट भी लिखते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। तो आप विंडो हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कंसोल क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का ये एक मेंबर है जिसको आप बोल सकते हो फंक्शन मेंबर, इसको भी आप बोल सकते हो इसका ये फंक्शन मेंबर है। तो इस तरीके से तो हमने क्या किया, इनलाइन JS यूज किया। ऐसे ही अगर हमें इंटरनल अगर हमें करना है तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीधे सीधे अगर हमने इस तरीके से विंडो डॉट अलर्ट हाई इंटरनल JS, तो ये फटाक से पहले यही आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं है कि कब चलेगा कब नहीं। जैसे यहाँ पे आपने बताया है कि जब क्लिक होगा तभी चलेगा, बट इसमें हमने कुछ बताया नहीं है, तो ये फटाक से वही चल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे रन कराओगे आपका सबसे पहले वही आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंसोल में जा कर के चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलेगा हेलो। इसको आप रिफ्रेश मारिए, देखिए यहाँ से ये जैसे लोड होगा आपका आ जाएगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो कंसोल हमारा यहाँ पे शो करेगा। अगर हमने अलर्ट लगा रखा है तो हमारा ये इस तरीके से पॉपअप आएगा। तो हम लोग इसको अभी देखेंगे कि कैसे हम इसको वैलिडेशन के पर्पज से यूज करते हैं और इसको हम कैसे डायनेमिक बनाते हैं वो भी देखेंगे। बट मेनली हमारा क्या है कि कैसे हम पर्पज क्या होता है JS का। JS बाद में हम बहुत तरीके से यूज करते हैं, वो चाहे आपका Node.js हो, चाहे React.js हो। हम इसके फिर बहुत सारी फर्दर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें यूज की जाती है इनका, ठीक है।